अगर आपने Pinterest का नाम सुना है या नहीं भी सुना है तो ये है वीडियो जो है आपके लिए, which is Pinterest for Beginners 2021। अरे मैं हूं कि पैसा वैसे से अगर आपको मेकिंग मनी ऑनलाइन या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस में इतना सा भी इंटरेस्ट है तो अभी क्या भी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। प्रीटी श्योर आप निराश नहीं होंगे। मेरा एक मिशन है कि मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहता हूं ताकि आप लोग पैसा कमा पाए ऑनलाइन यूजिंग ऑल द रियल एंड लेजिट वेज पॉसिबल। अगर आप मेरे उस मिशन में मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाइक दिस वीडियो फॉर ऑल द एफर्ट्स आई हैव बीन टेकिंग फॉर यू गाइस। बात करते हैं इस वीडियो की जहां पे हम बात करने वाले हैं Pinterest के बारे में, Pinterest प्लेटफॉर्म के बारे में, हर एक ऐसी चीज जो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप लोगों को जाननी चाहिए। यहां पे मैं जितनी ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में आपको चीजें समझा पाऊंगा, डिटेल में उतना करने वाला हूं, तो वीडियो लंबा जरूर हो सकता है पर पूरा जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे पहला सवाल कि भाई Pinterest है क्या, व्हाट इज Pinterest? तो देखो, इसको सिंपल नॉमेनक्लेचर समझते हैं कि भाई इसका नाम का जो कैसे इजाद हुआ। Pinterest यानी कि पिन ऐसी चीजें जो आपके इंटरेस्ट में होती है, यानी कि आप ऐसी चीजों को पिन करते हैं। देखो, अगर आप नॉर्मली अगर किसी बोर्ड पे किसी चीज को पिन कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको सेव कर रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी कोई चीज जो आपके इंटरेस्ट वाली है, आपको पसंद है, आपको उस चीज की जरूरत है, आप उसको ढूंढ रहे हैं और आप उस चीज को कहीं ना कहीं पिन करके सेव कर रहे हैं, विच इज हाउ दिस प्लेटफॉर्म इज ऑल अबाउट। तो ये जो Pinterest प्लेटफॉर्म है ये एक तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और साथ ही में सर्च इंजन का मिक्स है, यानी कि ये दोनों चीजें आपको करके देता है, विच इज व्हाट मेक्स Pinterest वेरी वेरी अमेजिंग। और ये एक रीजन है कि काफी सारे लोग इससे काफी ज्यादा फायदा उठाते हैं इफ इन केस यू आर यूजिंग अ बिजनेस अकाउंट। अब बिजनेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करते हैं, पर फिलहाल के लिए अगर मैं इसको और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आप इसको एक विजुअल सर्च इंजन बोल सकते हैं जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह भी काम करता है। दूसरा सवाल, व्हाई शुड यू यूज Pinterest? अब इसमें मेरे पास में दो ऐसे आंसर्स हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से जो एक मेजर रीजन हो सकता है Pinterest यूज करने का, वो होगा कि आपको इसको सर्च इंजन की तरह यूज करना है, विजुअल सर्च इंजन की तरह यूज करना है। आप लोगों को कुछ ऐसी चीजों को सर्च करने की जरूरत है जो आपको बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। से फॉर एग्जांपल, अगर आपको फोरआर्म टैटू डिजाइन सर्च करना है तो Pinterest एक ऐसा अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत सारे विजुअल डिजाइन यानी कि इमेजेस और वीडियोस आपको मिनटों में, इनफैक्ट सेकंड्स में बहुत सारे आपको लाके दे देगा, विच इज व्हाट मेक्स दिस वेरी अमेजिंग। तो एक इंडिविजुअल के लिए तो चीजें मेरे हिसाब से यहीं तक ये लिमिट हो जाती है कि आप इसको जिस तरीके के प्लेटफॉर्म है उसके लिए आप यूज करते हैं। पर अगर आप एक बिजनेस हैं तो आपके लिए जो फायदे हैं वो सिर्फ इतने ही लिमिटेड नहीं होते हैं, आपके पास में एक्स्ट्रा फायदे भी होते हैं जो मैं आपको बताता हूं। इट इज वेरी वेरी इजी टू यूज, मतलब इतना इजी है कि आप लोगों को इसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें जानने की जरूरत नहीं है। इट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर आपको एक बार बेसिक्स पता हो जाते हैं तो आपके पास में एंडलेस पॉसिबिलिटीज हो जाती है। इसको कैसे यूज करना है, किस हिसाब से यूज करना है, उस हिसाब को ध्यान रखने के लिए आप लोगों के पास में एक बहुत ही अमेजिंग एक बेस होता है, बेस ऑफ यूजर्स होते हैं जहां पे आप अपना जो अमेजिंग कंटेंट है वो शेयर कर सकते हैं एज अ बिजनेस। इवन इफ यू एक्चुअली वांट टू प्रमोट योरसेल्फ, या फिर अगर आप एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, या फिर अगर आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप के कंटेंट को शेयर करने के लिए, वो सारी चीजें आपके लिए काफी अमेजिंग हो जाती है क्योंकि उसी तरीके का बेस Pinterest रखता है। आपके लिए विजुअल प्रमोशन काफी इजी हो जाता है, आपके लिए लिंक जनरेशन काफी इजी हो जाता है, आपके लिए ट्रैफिक जनरेशन काफी अमेजिंग हो जाता है। आप इन्हीं चीज को करते हुए बहुत ज्यादा अपनी सेल्स जनरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। लास्ट नॉट द लीस्ट, आप क्रॉस प्रमोशन भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा आप लोगों को कि इसके जो फायदे हैं वो सिर्फ इतने ही हैं। देयर आर अ लॉट अदर बेनिफिट्स, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग Pinterest एज अ प्लेटफॉर्म अगर आप एक बिजनेस है तो। तीसरा सवाल जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि एक पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट में क्या फर्क होता है, तो देखो Pinterest में आपके पास में दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं। पहला होता है पर्सनल, दूसरा होता है बिजनेस। मैं आपको बहुत ही आम भाषा में बताने वाला हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले। तो देखो, एक जो पर्सनल अकाउंट होता है वहां पे जो आपको मेन काम होता है, जो मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ चीजें सर्च करनी है, नॉर्मल चीजें देखनी है और आपका काम वहीं तक खत्म हो गया। वहीं पे एक बिजनेस अकाउंट में आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपको मिलते हैं, जैसे कि से फॉर एग्जांपल ट्रेंड्स का एक ऑप्शन है, एनालिसिस का एक ऑप्शन है, और भी चीजें देखने के लिए ऑप्शन है जो एक बिजनेस को स्टैटिस्टिक्स की एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है। उस हिसाब से आपके पास में नंबर ऑफ टूल्स अवेलेबल होते हैं जो एक पर्सनल अकाउंट को जरूरत नहीं पड़ती है। चौथी चीज, इंपॉर्टेंट Pinterest के टर्म्स। अब मैं यहां पे आपको कुछ ऐसे टर्म्स बताने वाला हूं, 6 ऐसे टर्म्स बताने वाला हूं जिनका हम आगे वीडियो में बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं। तो आपके लिए उनकी डेफिनेशन जानना, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला है पिन। अगर आप किसी भी फोटो को, वीडियो को या किसी भी डॉक्यूमेंट को, कंटेंट को, किसी भी चीज को अगर आप वहां पे शेयर करते हैं, उस चीज को बोला जाता है पिन। यानी कि जो भी चीज वहां पे सेव होगी वो होती है पिन के फॉर्म में, यानी कि अब हर एक चीज को जब भी आप सेव करते हैं उसको बोला जाएगा पिन। दूसरी चीज, पिन बोर्ड्स या फिर बोर्ड्स। ये वो चीज होती है कि सिमिलर तरीके के पिन्स जब एक साथ एक तरीके के फोल्डर में इकट्ठे होते हैं वो होता है बोर्ड्स।
यानी कि वहां पे आप उस चीज को फोल्डर नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे बोर्ड्स। उस पर्टिकुलर बोर्ड के अंदर एक पर्टिकुलर बोर्ड, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर एक ब्लॉगिंग रिलेटेड बोर्ड है तो उस ब्लॉगिंग रिलेटेड बोर्ड के अंदर काफी सारे ब्लॉगिंग रिलेटेड पिन्स सेव होते हैं। तीसरा है ग्रुप बोर्ड्स। ये वैसे तो बोर्ड्स ही होते हैं, पर यहां पे क्या होता है कि नॉर्मल बोर्ड में आपके पास में सिर्फ एक इंसान होता है जो अपने पिन सेव करता रहता है। अगर आपके पास में कोई ऐसा आप बोर्ड बनाते हैं जहां पे कंट्रीब्यूटर सिर्फ एक इंसान नहीं है, मल्टीपल लोग हैं, वहां पे एक फीचर होता है कंट्रीब्यूटर ऐड करने के लिए, तो अगर आपके पास में मल्टीपल कंट्रीब्यूटर्स हैं किसी पर्टिकुलर बोर्ड के लिए तो वो उस चीज को बोला जाएगा ग्रुप बोर्ड। चौथी चीज पिनिंग। जिस पर्टिकुलर आर्ट से आप पिन करते हैं चीजों को उसको एक्चुअली में बोला जाता है पिनिंग। पांचवी चीज है रीपिन। अगर आप किसी ऑलरेडी पिन्ड, किसी ऑलरेडी सेव्ड कंटेंट को दोबारा से शेयर करते हैं यानी कि रीशेयरिंग, अगर आप सेम पिन्ड कंटेंट को रीपिन करते हैं तो वो रीपिन होगा। लास्ट नॉट द लीस्ट नंबर 6, पिनर। जो इंसान, जो यूजर, जो पिंटरेस्ट यूजर पिन करता है या रीपिन करता है या जो भी एक्टिविटी करता है वो एक्चुअली में कहलाता है पिनर। अभी तक सब कुछ ठीक? अगर अभी तक समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। अब मैं आपको लेके चलता हूं पिंटरेस्ट के ऊपर और आपको दिखाता हूं क्या क्या किस तरीके के इंटरफेस होते हैं और कौन कौन सी चीज क्या क्या होती है, ताकि आप लोग और डिटेल में इसको समझ जाएं। हाँ जी, तो ये है आपका पिंटरेस्ट का होम फीड जो आपको नजर आ रहा है, pinterest.com/home-feed/। अभी आप जहां पे जो भी चीजें देखेंगे, एक बार अगर आप इसको गेट दी आप नहीं करना चाहें, अब मैं जो आपको दिखा रहा हूं वो है डेस्कटॉप के ऊपर। तो दिस इज हाउ योर होम फीड लुक्स लाइक। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, मैं यहाँ पे आपको साइन अप प्रोसेस नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि आपको वहां पे सिर्फ अपना नाम, ईमेल एड्रेस डालना होगा। उसके बाद में आपको ऑप्शन आता है कि आप किस किस तरीके का इंटरेस्ट रखते हैं, वो आपको सर्च करना होगा। वो चीज करने के बाद में आपको जो अकाउंट है वो पूरा डन हो जाता है। अगर आपको उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है तो आपके पास में ऑप्शन होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे होम फीड के ऊपर। अगर आप लोगों को साइन अप प्रोसेस चाहिए तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आगे कोशिश करेंगे नेक्स्ट पिंटरेस्ट वीडियो में एक साइन अप प्रोसेस स्टार्टिंग में इंक्लूड कर देंगे। आपके पास में ये जो मेरा अकाउंट है ये मैंने बिजनेस में कन्वर्ट किया हुआ है बिकॉज आई यूज दिस एज दिस थिंग। मेरे जो वेबसाइट है paisavaisaofficial.com उसके लिए मैं नॉर्मली यूज करता हूँ। तो यहाँ पे जो चीजें आपको मिलती है फॉर यू जो आपके लिए डिजाइन है, ये होता है डिपेंडिंग ऑन आपने किस तरीके के इंटरेस्ट उसमें सेव करके रखे हुए हैं, किस तरीके के पिन आप नॉर्मली करते रहते हैं। अब मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, इस तरीके के जो पिन है वो काफी रेगुलरली करता रहता हूँ। इस वजह से मुझे जो भी यहाँ पे नजर आ रहा है वो उसी रीजन से नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा टुडे, जो एक काफी अमेजिंग सा एक सेक्शन है, यहाँ पे आज जो मेरे पिन से रिलेटेड, मेरी एक्टिविटी से रिलेटेड जो पिन होने चाहिए या जो चीज मुझे जाननी चाहिए या जो चीज ट्रेंडिंग कर रही है वो चीजें यहाँ पे मुझे नजर आती है विच आई कैन डेफिनेटली गो एंड रीड। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज लगती है कि आपको इन चीज को पढ़ना चाहिए, विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। आपको यहाँ पे डेट वाइज काफी सारी चीजें दिख जाएगी विच इज व्हाट यू कैन डेफिनेटली रीड। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास में वैसे तो काफी सारे ऑप्शन है। ऊपर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बिजनेस का ऑप्शन है, क्रिएट का ऑप्शन है, एनालिटिक्स का ऑप्शन है, एड्स का ऑप्शन है। आपके पास में एक बिजनेस अकाउंट में एड्स का ऑप्शन भी आता है क्योंकि अगर आप अपने कंटेंट को प्रमोट करना चाहें यू कैन डेफिनेटली डू दैट। तो सबसे पहली चीज मैं आपको, जो मेरा प्रोफाइल है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये करने के बाद में इट विल एक्चुअली शो मी दिस प्रोफाइल। काफी नया सा प्रोफाइल है मैं बोलूंगा क्योंकि मैंने इसको कुछ महीनों पहले ही क्रिएट किया था। मैंने रेगुलरली इसको यूज नहीं किया है और मेरा प्लान है मैं इसको रेगुलरली यूज करूं। मेरा एक और पर्सनल अकाउंट है पिंटरेस्ट का विच इज व्हाट समवेयर मोर पॉपुलर देन दिस वन। यहाँ पे क्योंकि मेरी काफी टाइम से एक्टिविटी नहीं है इसलिए आपको दिखेगा 228 मंथली व्यूज। मैं इस पर्टिकुलर अकाउंट को पहले मंथ में शायद मैंने 10,000 या 11,000 व्यूज के आसपास इसको क्रॉस किया था, जो मैं आपको अभी एनालिटिक्स में दिखाने वाला हूँ कि कैसे किया था। यहाँ पे भी 4 पिन्स हैं जो मैंने अलग अलग टाइम पे ऐसे ही कर दिए थे। ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये मेरे खुद के क्रिएटेड पिन्स हैं, 1, 2, 3 और 4, जो मैंने जो पैसा वैसा का जो हमारा वेबसाइट जो ब्लॉग है उसका जो ब्लॉग पोस्ट था उसको वहाँ पे शेयर करने के लिए यहाँ पे ऐसे ही पोस्ट डाला था चेक करने के लिए। 120 व्यूज, 25 व्यूज, 32 व्यूज, 5 व्यूज, और इसका मतलब है कि यहाँ पे इसको पर्टिकुलरली रीपिन किया गया। अगर मैं यहाँ पे सेव्ड में जाता हूँ, ये देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, क्रिएटेड और सेव्ड। सेव्ड में अगर मैं जाता हूं तो मुझे वो पिन मिलेंगे जो मैंने रीपिन किए हुए हैं और अपने बोर्ड्स बना के। अब मैं दिखा देता हूं आपको बोर्ड्स क्या होते हैं, सबसे पहले वो दिखाता हूं। ये जो आपको जितने भी यहाँ पे नजर आ रही है, एफिलिएट मार्केटिंग, बेसिक्स ऑफ मॉर्गेज लोन, बेसिक्स ऑफ पॉडकास्ट, बेस्ट ब्लॉगिंग आइडियाज, बेस्ट बिजनेसेस टू स्टार्ट इन 2021, बेस्ट क्रिसमस ब्लॉग, ये सभी चीजें मैंने बनाए हुए हैं, इनको बोलते हैं बोर्ड्स। कैसे बनाते हैं बोर्ड वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे करते हैं पिन वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे जितने आपके पिन आपने टोटल किए हुए हैं इंक्लूडिंग आपके खुद के पिन और साथ में रीपिन्स जो मैंने यहाँ पे सेव किए हुए हैं हर एक बोर्ड पे, जो आपको अभी ओपन करके दिखाता हूँ, टोटल 1439 पिन यहाँ पे है। अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग को ओपन करता हूँ, इस बोर्ड को ओपन करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे नजर आएगा
कि मैंने काफ़ी सारे दूसरों के पिन हैं जो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। पता नहीं आज ये क्यों थोड़ा सा स्लो है। ओके, दीज आर ऑल द पिन्स जो मैंने सेव किए हुए हैं विच इज ऑल्सो हैविंग माई पिन। अगर आप चाहें तो अपने किसी बोर्ड में अपना खुद का पिन या दूसरों के रीपिन्स भी डाल सकते हैं, विच इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो यहाँ पे जब आपको नजर आएगा, यहाँ पे कुछ और आपको नीचे जो चीज़ें दिख रही है, इसको कितने हार्ट मिले हैं, कितने इनके जो रिएक्शंस हैं, वो सभी चीज़ें वहाँ पे कैलकुलेट होती है। और उसी के अलावा जो आपका है उसका आपको वहाँ पे एनालिटिकल जो वैल्यूज़ हैं वो आपको नज़र आ जाएगी अगर वो आपका है तो। बाकी चीज़ों में वो आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि आप रीपिन कर रहे हैं इस चीज़ को। अगर आप इसी चीज़ को यहाँ पे मैं वापस से उसी में चलता हूँ बैक करके, अगर मैं वापस यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास में वापस से मैं एक बार सेव्ड में चलता हूँ और किस तरीके से अब आपको बोर्ड बनाना है। तो सेव्ड में जाने के बाद में मेरे पास में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे इसको अगर क्लिक करता हूँ तो मैं अपनी जो प्रोफाइल है इसको एडिट कर पाऊंगा, जो सारी की सारी जो डिटेल्स हैं उनको एडिट कर पाऊंगा। उसी के बाद में जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे विच इज दिस वन, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं इसको शेयर कर पाऊंगा। अगर मैं व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ईमेल या फिर कोई लिंक को कॉपी करना चाहता हूँ मेरे पर्टिकुलर प्रोफाइल को लेके, वो मैं कर सकता हूँ। वहीं पे ही अगला ऑप्शन है यहाँ पे ये सेटिंग का ऑप्शन, जो मुझे ऑप्शन देगा इन बोर्ड्स को सॉर्ट करने के लिए। A to Z मतलब ABCD वाइज कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप अगर आप अपने हिसाब से उसको करना चाहें, या फिर लास्ट सेव टू। उसी के अलावा एक और ऑप्शन है यहाँ पे प्लस का। प्लस में मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास में 3 ऑप्शन है, पिन का, स्टोरी पिन का और बोर्ड का। अभी पिन और स्टोरी बोर्ड का ऑप्शन आपको मोस्टली नजर आता है। स्टोरी पिन आप ऐसा एक फीचर है जो आपको अप्लाई करना पड़ता है। अगर वो लोग सही समझते हैं कि वो आपको देना चाहते हैं, ये बिजनेस अकाउंट को ही मोस्टली मिलता है, अगर उनको लगता है कि आपको ये पर्टिकुलर फीचर मिलना चाहिए, दे विल ग्रांट यू दिस। अगर नहीं लगता है तो नहीं करेंगे। कैसे अप्लाई करना होता है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट अ फीचर, यहाँ पे आपके पास में आपको जाना होगा और वहाँ पे मेंशन करना होगा कि भाई मुझे ये फीचर चाहिए। उसके बाद में जब हम यहाँ क्लिक करते हैं, से फॉर एग्जांपल पहले हम बात करते हैं पिन की, तो अगर मैं पिन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस नजर आते हैं। मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक फोटो डालना होगा, एक फोटो डाल लेते हैं। तो चलो मैंने डाली ये वाला फोटो जो है हमारा 200+ बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम फॉर 2021। मैंने यहाँ पे इन चीज़ों को करा हुआ है। आप एक चीज़ देखेंगे, जो रिकमेंडेड साइज है इमेज का वो है 1000 बाय 1500 और ये जो इमेज है ये छोटी है, तो मेरा सजेशन रहेगा ऑफ कोर्स आप बड़ी इमेज डाल सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, अगर आप इसको एडिट करना चाहें पिन को, यहाँ पे अगर इसको आप टैग करना चाहें कि मतलब कैसे टैग करना है, कि अगर प्रोडक्ट है यहाँ पे तो ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट, और अगर नहीं है तो यू कैन लीव इट। इस चीज़ को मैं करता हूँ डन 1 सेकंड के लिए, ओके। और लास्ट से अगर इसको डिलीट करना चाहे डिलीट कर सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग के लिए ये वाला पर्टिकुलर ऑप्शन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 200। ऑलराइट, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। और अगर आप लोग यहाँ पे कोई डिटेल्स लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए ईजी सेक के लिए इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और जो आपको डेस्टिनेशन लिंक होगा वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो मैं यहाँ पे जिस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसी का जो लिंक है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करके और यहाँ पे जाके डेस्टिनेशन के इसमें पेस्ट करने वाला हूँ, विच इज़ हाउ यू डू इट। अगर आप इसको बाद के लिए पब्लिश करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप इसको इमीडिएटली पब्लिश करना चाहें तो आप इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखिए। पब्लिश यहाँ पे लेटर करेंगे तो आपको डेट और टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा, विच इज़ व्हाट यू कैन डू इट। मैं यहाँ पे पब्लिश इमीडिएटली का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ एंड आई विल गो हियर। और अब मेरे पास में यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मेरे पास में जितने भी मैंने बोर्ड्स क्रिएट करे हुए हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं जिसमें डालना चाहता हूँ मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा पब्लिश, एंड इट विल एक्चुअली पब्लिश इन दैट पर्टिकुलर बोर्ड। अगर मैं ऐसे ही पब्लिश कर देता हूँ बिना सेलेक्ट करे हुए तो किसी भी बोर्ड में नहीं जाएगा, ये नॉर्मली एज अ नॉर्मल पिन, इंडिविजुअल पिन वहाँ पे सेव हो जाएगा। ये हो गया नॉर्मल। अब अगर आप एज अ बिजनेस अकाउंट इसको प्रमोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप अपने इसको पिन को देखना चाहें तो यू कैन जस्ट ओपन दिस एंड यू कैन हैव अ लुक। ठीक है, अब अगर आप अपने पिन को देखते हैं, आपके पास में यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, इंप्रेशन, सेव्स, आउटबाउंड क्लिक्स, ये सारी की सारी आपके पास में स्टार्ट्स आते हैं। तो स्टार्ट्स की बात हो ही रही है तो मैं आपको सबसे पहले एनालिटिक्स के अंदर आपके पास में यहाँ पे ऑप्शंस है ओवरव्यू। तो सबसे पहले ओवरव्यू के ऊपर हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो मैंने अकाउंट बनाया था कुछ महीनों पहले, आई गेस दिसंबर में मैंने बनाया था, क्योंकि मुझे ये याद है कि मैंने क्रिसमस के टाइम पे काफ़ी सारी क्रिसमस रिलेटेड ऐसी पोस्ट डाली थी जिसकी वजह से मुझे काफ़ी व्यूज़ आते थे उस टाइम पे, मतलब 1000-2000 के आसपास आते थे एज फार एज आई रिमेंबर। और यार तो जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे जो एनालिटिक्स हैं वो काफ़ी परसेंटेज लो है, जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग एनी एक्टिविटीज़ है। अगर मैं यहाँ पे इसकी डेट की रेंज को चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और मैं एक्चुअली में देख लेता हूँ दिसंबर में कितना था। तो इस चीज़ को एक बार चेक कर लेते हैं कि दिसंबर में जैसा आपको देखेगा 12,072 मतलब 12,720 मेरे पास में यहाँ पे इंप्रेशंस थे।
अराउंड 10,000 के आसपास टोटल ऑडियंस थी, इतनी एंगेज ऑडियंस थी। ये आप देखेंगे स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं था, पर यहाँ पे आपको दिखेगा क्रिसमस के आसपास, क्योंकि मैंने क्रिसमस रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट डाला था, 1000 के आसपास मेरे पास में इंप्रेशंस थे उस टाइम पे, विच वॉज क्वाइट एन अमेजिंग नंबर। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे और डिटेल्स की, तो यहाँ पे कंटेंट टाइप आपको किस तरीके का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लेम्ड अकाउंट, किस तरीके के आपको जो पिन्स हैं वो आपको वहाँ पे करने हैं, किस डिवाइस के लिए करने हैं, कहाँ से आए हुए हैं, वो सभी चीज़ें आपके पास में काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। आपके जो टॉप जो बोर्ड्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड होते हैं, कि जैसे आपको ये देखिए बेस्ट क्रिसमस ब्लॉग वाला जो मैंने एक बोर्ड बनाया था जिसमें 4695 इंप्रेशंस आए थे, क्योंकि वो क्रिसमस के टाइम पे किया था। क्रिसमस मनी सेविंग आइडियाज़ वो भी क्रिसमस के टाइम पे किया था, इतने आए थे। बेस्ट बिजनेसेस टू स्टार्ट, ये उससे रिलेटेड नहीं है, पर इसमें 1770 इंप्रेशंस आए हुए हैं। वहीं पे ही आपकी जो टॉप परफॉर्मिंग पिन्स हैं वो भी आपको यहाँ पे नजर आ जाते हैं। ये सभी होता है बिजनेस अकाउंट में जो आपको नजर आता है चीज़ें। एनालिटिक्स के नीचे अगर सेकेंड ऑप्शन देखें मैं, वो है ऑडियंस इनसाइट्स। अगर आप अपनी ऑडियंस के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी रिकमेंडेड होता है, अगर आप अपनी ऑडियंस के जो बिहेवियर हैं, किस तरीके की चीज़ें वो पसंद कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर डिटेल्स चाहते हैं, उसके लिए ये पर्टिकुलर ऑप्शन आपके लिए काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि वो चीज़ें जो लोगों को पसंद आ रही है वही चीज़ अगर आप रिपीट करते हैं, विच इज़ क्वाइट एन अमेजिंग थिंग। फाइनेंस रिलेटेड आप देखेंगे इसकी जो अफिनिटी है वो 9.15x है। अफिनिटी के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। इतनी परसेंटेज ऑफ ऑडियंस है जिनको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, वहीं पे क्रेडिट कार्ड में इतना इंटरेस्ट है, बैंकिंग में इतना इंटरेस्ट है, ये सभी चीज़ें काफ़ी सही है। और ये मेरी ऑडियंस की बात हो रही है, ये किसी वाइडर एरियाज़ की बात नहीं हो रही है। अगर मैं यहाँ पे मेरी एंगेज ऑडियंस की बात करूँ, उनको क्या क्या इंटरेस्ट, क्या क्या कैटेगरीज पसंद आ रही है, तो उसके लिए इनके पास में इनफ डेटा नहीं है। पर टोटल ऑडियंस की बात करें तो उनके पास में काफ़ी अमेजिंग डेटा अवेलेबल है। एज के बारे में, जेंडर के बारे में, कि कितने परसेंट मेल हैं, कितने परसेंट फीमेल हैं, वहीं पे कहाँ से मुझे ट्रैफिक आ रहा है, किस लोकेशन से, वो सारी चीज़ें, किस डिवाइस से आ रही है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती है। नेक्स्ट एनालिटिक्स के अंदर है कन्वर्जन इनसाइट्स, जो अगेन आपको कन्वर्जन के ऊपर काफ़ी इंसाइट्स देता है। वीडियो, अगर आपने वीडियो इसमें डाले हैं तो उसके पास में ऑप्शन आते हैं। ट्रेंड, काफ़ी अमेजिंग ऑप्शन है, इसके बारे में डिटेल में एक बार बात होगी। यहाँ पे आपको बताता है कि उस पर्टिकुलर वीक में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं, किस रीजन में। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं यूके, यूएस और कनाडा, क्योंकि यहीं पे ही ज़्यादा पॉपुलर है। 90% प्लस यूजर्स आर फ्रॉम दीज कंट्रीज। आप देखेंगे यहाँ पे इस वीक में जो टॉप पिंटरेस्ट ट्रेंड्स हैं वो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके और भी देख सकते हैं, और भी चीज़ें हैं जो आपको और डिटेल आइडिया दे देगी आपको किस तरीके का निश है। उस हिसाब से आपको यहाँ से रेगुलरली आइडियाज़ लेते रहना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पिन करना चाहें तो आप यहाँ क्रिएट के अंदर भी आपके पास में 3 ऑप्शन है जो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आप ऐड बनाना चाहें तो आप ऐड भी कर सकते हैं। ऐड के लिए भी एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसा होता है। क्रिएट ऐड करेंगे तो ऑफकोर्स आपके पास में वो नॉर्मल से जो ऑप्शंस होते हैं वही सारे आने वाले हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी होगी। मैंने इसको पहली बार ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पहले दूसरे अकाउंट से एक बार चेक करके देखा हुआ है। अब यहाँ पे किस डॉलर में, मतलब किस पर्टिकुलर करेंसी में आपको ये चीज़ें करनी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आप एडवर्टाइजर वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। इस चीज़ के बारे में और डिटेल में बात ज़रूर करेंगे लेटर फेज में, पर फिलहाल के लिए ये जस्ट एक ओवरव्यू है कि आपको कैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑप्शन में आना है और क्या आपको नॉर्मली यहाँ पे दिखेगा। तो देखो जैसे ये ओपन होता है आपके पास में यहाँ पे सारा का सारा डेटा आ जाएगा। अगर आपने पहले करा हुआ है इस चीज़ को तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी चीज़ें। नहीं करना है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कैंपेन को क्रिएट करना है, पिन को सेलेक्ट करना है और सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। उसी के बाद में यहाँ पे आपके पास में बिजनेस हब एक और ऑप्शन है बिजनेस के अंडर, जहाँ पे आपको आप ही के पिन से रिलेटेड और कोई डिटेल्स मिल जाएगी। आपने रिसेंट पिन आपके कैसे हैं, कितना आपने पिन किए हुए हैं, एनालिटिक्स आपको देखना है तो आपके पास इसकी एनालिटिक्स का ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपने रिसेंटली मतलब जो भी एक्टिविटीज़ आपका एक तरीके से डैशबोर्ड मान लीजिए, जो भी एक्टिविटीज़ आपके अकाउंट पे हो रही है उसका एक तरीके से सारा का सारा शॉर्टकट आपको नजर आ जाता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर उसमें। तो रिसेंट जो आपके पिन है वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। देखिए अभी ये नॉट अ बिजनेस, कन्वर्ट दिस अकाउंट टू गो बैक टू योर पर्सनल अकाउंट। तो अगर आप अपने अकाउंट को कन्वर्ट करना चाहें इस तरीके का मैसेज आपको आ जाता है। अगर मैं पर्सनल करना चाहता हूँ तो मैं इसको कर सकता हूँ। आपको बिजनेस करने के लिए एक वेबसाइट की ज़रूरत होती है जो आपको क्लेम करना होता है उस पर्टिकुलर अकाउंट में, विच इज़ हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा जो मेरे रीसेंट पिन्स हैं उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही है, किस किस डेट पे मैंने डाला है, और जो मैंने रीपिन किए हुए वो यहाँ पे नज़र नहीं आते हैं। और जो मेरे टॉप पिन है, अगर यहाँ पे टॉप पिन पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे वो भी दिख जाएगा। तो मेरे खुद के पिन्स में से वो नजर आता है। और अगर मैं सी ऑल पिन्स करता हूँ तो मुझे सारे के सारे पिन्स वापस से नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी बात हो गई पिंटरेस्ट के ओवरव्यू की, जहां पे आप लोग समझेंगे कि भाई क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती है। अब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि अगर आप लोगों को अभी दिमाग में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं इन चीजों से रिलेटेड तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि इस पर्टिकुलर पिंटरेस्ट फॉर बेसिक्स 2021
1 वीडियो में मैं सिर्फ यही चीज़ें शेयर करना चाहता था, क्योंकि और बहुत ज़्यादा होगी तो आप लोगों के लिए शायद वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे। अगर लगता है तो जाने के पहले लाइक जरूर कर देना, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स बिकॉज व्हाई नॉट, एंड सब्सक्राइब टू पैसा वैसा, क्योंकि जिंदगी में पैसा वैसा बहुत आएगा, उसके लिए आपको मेरा साथ जरूरी है। उस साथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर है। तो वो करना, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।